एक दिन मैं सोच रहा था यार कि जब हम बूढ़े होंगे ना, ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बूढ़ा होऊंगा ना तब मुझे लगता नहीं मैं आराम से मतलब उठ पाऊँगा। जब मैं 60-70 साल का होऊंगा, 70 साल 60 मान लो, एक एवरेज एज मान लेते हैं अपन 60 साल की, ठीक है। तो एवरेज एज मान ले 60 साल, 60 साल में अगर जी लिया भाई, बहुत बहुत बड़ी बात हो गई 60 साल। उसके बाद हम मतलब बीच में कुछ जो है कोई वो नहीं है। तो मैं 60 साल का जब होऊंगा ना, तो भाई मैं ना अपने आप मतलब मैं खुद से उठ नहीं पाऊंगा शायद, मुझे लगता है। इतना अभी हम जो प्रदूषित हवा ले रहे हैं और बहुत सारे केमिकल वगैरह खा रहे हैं भाई सब्जी में, और भाई हर एक चीज़ मतलब केमिकल से ही हो रही है। मतलब दवाई खाद भी तो इसको केमिकल ही बोलता हूँ मैं तो भाई, आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। लेकिन भाई ये सब चीज़ें हम खा रहे हैं पी रहे हैं, तो ये भाई उतनी पावरफुल नहीं है जो पहले जो पौष्टिक होती थी। पहले के लोग कितने ताकतवर रहते थे, 70-80 90 साल, 100 साल, भाई 110 के ऊपर 150 साल जीते थे। अभी मैं बता रहा हूँ जब से मुझे कुछ पता है, जब मुझे ध्यान रखना चालू करा है, जब से पहले और भी जीते थे 200 साल, 500 साल, 1000 साल, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, मुझे नहीं पता। मतलब मैंने उनको देखा नहीं है। जो अपने दादा दादी को देखा हो ना, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले की उम्र तो बहुत थी, इच्छा मृत्यु का वरदान था, बहुत कुछ चीज़ें थी बड़ी बड़ी। तो हम अपनी बातें करते हैं अपनी जनरेशन की। तो भाई अभी मैं देखता हूँ कि मेरी दादी हैं, वो आराम से घूमती हैं फिरती हैं, पैदल भी चलती हैं, खाती हैं, खाना बना लेती हैं, सोचो। और मतलब अपना सब कुछ काम कर लेती हैं वो। उनकी उम्र होगी कम से कम 90 साल। 90 साल की उम्र में वो अच्छा बोल लेती है, सोचो भाई। एक मतलब बोलना भाई बहुत बड़ी बात है, कि ये नहीं है कि अगर आप बोल रहे हो तो ये छोटी बात है, बोलना ही बड़ी बात है। मैं तो लगता नहीं कि मैं भाई बोल पाऊँगा। हाँ, एक टाइम आएगा, अभी देखना 40 की जब मेरी एज हो जाएगी ना, तो मुझे आंखों से दिखना कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतना मोबाइल चलाया हुआ है, इतना मोबाइल चलाया हुआ है, और जिससे कि मेरी आंखें ना आधी तो अभी ख़राब हो, थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा है। मैं चश्मा नहीं पहनता, बट मुझे ना आने वाले टाइम में मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा उस वजह से, और मेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी 40 के आसपास, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। मैं जब बोल रहा हूँ ना कि मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊँगा, जब जैसे मेरे दादा दादी जो घूमते फिरते हैं, चल लेते हैं 2-4-5 किलोमीटर, वो भाई वो मैं 60 साल की उम्र में नहीं चल पाऊँगा। वो 90 की साल में चल लेते हैं, घूम लेते हैं, अच्छी बातें कर लेते हैं। सोचो भाई, हम मतलब उनके बराबर है ही नहीं, अभी भी नहीं है उनके बराबर, जो पहले वाले लोगों में ताकत थी। और अभी मैं देख रहा हूँ भाई, कुछ टाइम से कोरोना के ख़ास बात कर लेते हैं, कोरोना के बाद में, कि गांव में है ना, जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना, उनकी संख्या ख़त्म हो चुकी है। अभी जो एज बची है मेरे गांव में, अधिकतर मुझे पता, जहाँ तक पता है, ज़्यादातर नहीं पता है, और अधिकतर थोड़ा सा पता भी है। तो क्योंकि सबकी जानकारी होती नहीं है गांव में, क्योंकि तो भाई मतलब अधिकतर लोग अभी जवान हैं। जो बुज़ुर्ग लोग थे वो सब हमें छोड़ के चले गए, बहुत कम बचे हुए हैं जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनसे हम अपने पिछले लोगों के बारे में जान सकते थे, उनके बारे में चीज़ें पूछ सकते थे कि दादाजी ऐसा कैसे हुआ था, ये यहाँ पे क्या है, और वो आप लोग कैसे रहते थे पहले, और क्या क्या करते थे। मतलब सारी जानकारी उनके पास इकट्ठा रहती थी, और वो बताते भी रहते थे, बिना पूछे बताते थे कि यार तुम ऐसा कर रहे हो, हम तो पहले ऐसा करते थे। तो बहुत बड़ी बात है। वो लोग हमारे बीच में अभी नहीं हैं। और जिनके पास बुजुर्ग लोग हैं ना भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो, अभी उनसे बातें करो, आपको ना बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर आपके पास कोई बुजुर्ग है, आपके दादा दादी हैं, और गांव में कोई बुजुर्ग है, तो उनके पास जाओ, उनसे बातें करो, ठीक है।
और अपने गांव के बारे में पूछो, अपने घर वालों के बारे में पूछो, अपने दादा दादी और उनके पूर्वजों के बारे में पूछो भाई। सारी जानकारी उनके पास डिटेल में रहती है कि तुम्हारे दादाजी ऐसे करते थे, हम दोनों ऐसे साथ में घूमते थे, ऐसे मजाक करते थे। बहुत सारी चीज़ें उनसे जानकारी आपको मिल जाएगी अपने घर के बारे में कि तुम्हारे दादा परदादा वहाँ ऐसे करते थे। हम उनके पास पहले तो बैलगाड़ी होया करती थी और बोलते थे कि हम बैलगाड़ी ऐसे चलाया करते थे, इतनी भगाया करते थे, ये वो फलाने ठिकाना। रात रात को मतलब गाय चराते थे या फिर और भी बहुत सारे काम करते थे। गेहूँ निकालना, सोयाबीन निकालना, पहले सोयाबीन नहीं होता था, ज्वार होती थी, बाजरा होता था, और भी कई सारी जो फसलें हैं उनका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती थी। तो मिस यू यार, दादाजी चले गए, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने नहीं ला पाया। लेट मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा। यही तो होता है भाई, लेट करोगे दिक्कत आएगी, लेट करोगे दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही अच्छा है, समझ रहे हो। जितना जल्दी आप रिकॉर्ड करना चालू कर दोगे ना चीज़ों को, वो ये वीडियोस कभी डिलीट नहीं होने वाली है। सोशल मीडिया पे डल गई, वो रखी रहेंगी करोड़ों सालों अरबों सालों तक रखी रहेंगी। ये सर्वर जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक ये वीडियो रखी रहेंगी और लोग देखते रहेंगे आपको और याद करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। सपोर्ट चाहिए अपने को, सपोर्ट करोगे तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा और ऐसे ही वीडियोस आपके रिलेटेड आती रहेंगी। तो लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें, हार्ट ज़रूर करें।